वसल्लम वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी मकाम आखर क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी मकाम आखर अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुत्मइनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी औसत कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक दफा और अपने महबूब बंदे की याद में, जिसको जमाने में कुतुब दुरा, गौसे ज़मान, महदूमुल उलमा, इमामुल औलिया, हकीमुल असर, फकीहुल असर, बेकर हुस्न जमाल, बहर उलूम ज़ाहिरी व बातिनी, आफ्ताब व महताब शरीयत, पूरी तरीक़त, रहबर शरीयत, आरिफ बिल्लाह, हज़रत मौलाना, हज़रत अक़दस, हज़रत मौलाना पीर मलिक साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ की याद में एक दफा फिर अपने अकाबिर के साथ, अपने असलाफ के साथ, अपने औलिया के साथ बैठने का मौका अता फरमाया। मुहतरम हज़रात, ये वही गुलशन है जिसका बुनियाद हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि ने आज से 30 साल पहले रखा था। एक ऐसे वक्त में इस अजीम पौधे को लगाया तो जिस वक्त फिजा पूरी तरह मुखालिफ थी, एक ऐसे वक्त में जहाँ इस इलाके में शिर्क और बिदअत ने पूरे इलाके को घेर रखा था, एक ऐसे वक्त में कि जहाँ शिर्क और बिदअत ने पूरे इलाके को बदबूदार बनाया था, हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस गुलशन का बुनियाद रखा। जब इस गुलशन का बुनियाद रखा तो ये सदाए नाआशना समझकर लोगों ने इतराज़ात शुरू किए। हर सिमत से, हर तरफ से मुखालिफत में आवाज़ें बुलंद होने लगी, लेकिन हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि ने किसी की तरफ तवज्जो किए बगैर अपने काम पर, अपने काम से काम रखा, अपने मेहनत को जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे मुतरिज़ीन, सारे मुखालिफीन इस ताक में बैठे हुए थे कि हजरत कोई नया नगमा सुनाएगा जिसको दलील बनाकर हम एतराज़ात की बौछार कर देंगे, इल्ज़ामात की बौछार कर देंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन वो दूर अंदेश और उस दरवेश खुदा मस्त ने इस फिजा को नग़्मे ला इलाहा इल्लल्लाह से मुअत्तर किया। वही दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमे सफा में दुनिया वालों को सुनाया। जब नग़्मे तौहीद इन मुखालिफीन ने, इन मुतरिज़ीन ने सुना तो सब हक्का बक्का रह गए, सब के सब मुंह बंद रह गए। यकीनन इस नग़्मे तौहीद ने उन सारे मुखालिफीन को अपने गर्विदा बनाया। इस नग़्मे तौहीद ने मखलूक के खुदा को अपना ऐसा दीवाना बनाया जिस तरह के परवाने शमा पर टूट पड़ते हैं, जिसका मंजर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़े अजीब खींचा है। ए मुर्ग सहारा इश्क ज़बरवान बयामोज कान सुख रजा शुद आवाज़ ने आमोद। ये उसी हजरत रहमतुल्लाह अलैहि का इखलास था कि मुखालिफीन भी गर्विदा बन गए, सब के सब यही गुलशन में आने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हम और आप देख रहे हैं, ये बड़े कट्टन हालात से ये खानकाएं गुजर कर इस हाल तक पहुंचा है। बड़े बूदो बारां से उलझ कर, तूफानों से टकरा कर, ये जो हम आज आप जिस पौधा हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ने लगाया था, जिसको हम इस गुलशन की सूरत में
देख रहे हैं, इस बहार को देख रहे हैं, ये बड़े बादो बारा से टकराया, बड़े तूफानों से उलझकर यहाँ तक ये आया है। याद रखे अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दौर गुजर चुका है, वो सब कुछ हजरत रहमतुल्लाह अलैह सह चुका है, हम और आपको एक तैयार पल मिल चुका है। अब ये खानकाह, ये आस्ताना अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम तहरीक की सूरत में हमारे और आपके सामने आ चुका है। अब ये एक फलदार दरख्त बन चुका है, जिसका फल दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है, जिसका फल शहर शहर घर घर तक पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक सायेदार दरख्त बन चुका है, जिसकी साया में हम और आप अपने नफ्स की तपश को और शैतान के हमलों से महफूज हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जोक तर जोक लोग आ रहे हैं, अपने इस्लाह कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस पर किसी ने 30 साल तवील मुद्दत बड़े कठिन हालात में जिन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की, आज उनकी याद में हम और आप यहाँ आए हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने औकात को ज़ाय किए बगैर यहाँ आकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह के सवाने के बारे में सुने और अकाबिरीन की बयानात सुने, क्योंकि जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा। ज़ाय किए बगैर यहाँ पूरी तवज्जो के साथ मुकम्मल आदाब का लिहाज रखते हुए औलिया किराम और सुलहाए किराम उनके मकाम का लिहाज रखते हुए मुकम्मल तवज्जो के साथ हम यहाँ अपने औकात को कीमती बनाए। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सब हजरत ने जिस मकसद के लिए गुलशन लगाया है, ताकि ये इस्तिफादा हर एक जो है यहाँ से मुस्तफीद होकर जाए, तो इंशाअल्लाह उस मकसद को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम हजरात, औलिया किराम की सोहबत में बैठना ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ने इसका हुक्म कुरान में दिया है। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया वकूनू मास्वादिकीन, इन सुलहाए किराम का, इन औलिया किराम का सोहबत इख्तियार करो। और ये सिर्फ हम नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के महबूब, बड़े ऊंचे मकाम वाले पैगंबर अल्लाह से दुआएं मांगे करते थे। वअदखिलनी फी इबादिक बिरहमतिका मिन इबादिका सालिहीन, ए अल्लाह हमें अपने सालिह बंदों में शामिल फरमा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी तवफ़ुनी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ए अल्लाह हमें भी सालिहीन में शामिल फरमा। ये कोई मामूली बात नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी दुआ की तलकीन फरमाई अपनी उम्मत को कि मेरे उम्मतियों अपने अल्लाह से अपने सुलहा, अपने औलिया की सुहबत मांगा करे। बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर तुमने जन्नत जाना है, मेरे जन्नत में रहना है, तो जन्नत जाने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया किराम, सुलहाए किराम के सुहबत पर मौकूफ किया है। सूरह फजर की आयत हैं, अल्लाह जल्ल शानू फरमाते हैं फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ए मेरे बंदो अगर तुमने जन्नत जाना है तो इससे पहले मेरे सुलहाब के, मेरे औलिया के सुहबत को इख्तियार करो, उनकी सफ़ों में शामिल हो जाओ, तब जाकर तुम्हें जन्नत में कुछ हिस्सा मिलेगा। अल्लाह ने अपने जन्नत को सुलहा की सुहबत पर मौकूफ रखा है। और कितनी बड़ी शान है माशाअल्लाह। इन सुलहा का देखना भी इबादत और इनका सुनना भी इबादत, उनके साथ बैठना भी इबादत, उनके साथ खाना भी इबादत, उनके साथ रास्ते पे चलना भी इबादत। और तो और जिनकी ज़ियारत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ियारत कहा, जिनकी ताज़ीम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ताज़ीम कहा, और जिनकी तौहीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तौहीन कहा, और जिनको हुजूर ने अपना वारिस कहा, और जिनकी मैयत में बैठने को अल्लाह के कुरान ने हमें हुक्म दिया है, ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे दोस्त। ये बड़े नसीब वालों को मिलता है ऐसा, बड़े नसीब वालों को। और खास कर उलमाए देवबंद माशाअल्लाह जो इस मैदान के शाहसवार है, इल्म तसव्वुफ के शाहसवार उलमाए देवबंद, इल्म हुनर के शाहसवार उलमाए देवबंद, ये
तसव्वुफ को अपने उरूज पर पहुंचाया तो उलमाए देवबंद ने पहुंचाया। आज बाज नावाकिफ कहते हैं कि उलमाए देवबंद का तसव्वुफ के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम इन्हें कहते हैं बानी दारुल देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह से लेकर दारुल देवबंद के चौकीदार तक, शेखुल हिंद महमूद अल हसन रहमतुल्लाह अलैह से लेकर दारुल देवबंद के बावर्ची तक हर एक साहिब निस्बत बुजुर्ग था। कोई एक ऐसा देखा है जो बगैर निस्बत की गुजरा हो? चैलेंज है। मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह बावजूद उनको लक़ब मिला था कासिम उलूम वल खैरात, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जिनको लक़ब मिला था इमाम रब्बानी, मौलाना अशरफ अली तानी रहमतुल्लाह अलैह जिनको लक़ब मिला था हकीमुल उम्मत, मौलाना अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस होने के बावजूद, हुसैन अहमद मदनी शेखुल अरब शेखुल अजम होने के बावजूद, महमूद अल हसन देवबंदी शेखुल हिंद होने के बावजूद, मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी मुफ्ती आज़िम हिंद होने के बावजूद, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दाई फिक्र दर्द दिल रखने के बावजूद, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस होने के बावजूद, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मसनद इफ्ता पर होने के बावजूद, मौलाना अल्लामा यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह बेमिसाल इल्म रखने के बावजूद, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जोहरे किताबत रखने के बावजूद, और सैयद सलमान नदवी साहब तसनीफ और तहकीक के बावजूद, मुसन्निफ और मुहक्किक होने के बावजूद, ये सब हजरात वहाँ कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह से लेकर फातिह कादियानियत हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह तक हमारे अकाबिर में से कोई एक भी ऐसा नहीं गुजरा है जो तसव्वुफ के साथ वाबस्ता न हो, जिन्होंने किसी शेख का दरवाज़ा न खटखटाया हो, जो किसी शेख के चौखट पर जाकर उनके बोसा न दिया हो। मेरे दोस्तों, अगर इतने बड़े हजरात इतने इल्म हुनर के बावजूद, इतनी सी इस्तेदाद होने के बावजूद, अगर वो अपनी इस्लाह के लिए किसी शेख के मोहताज थे, वो अपने इस्लाह किसी शेख के बगैर न कर सके, जो हम और आप हैं जिनको अलिफ बे का भी पता नहीं, जिनको हुरूफी तहज्जी का भी पता नहीं, वो अपने इस्लाह कैसे कर सकते? हमारे अकाबिर तारीख देखे बेअत के बगैर किसी ने अपने इस्लाह की हो, पूरे 1400 साल की तारीख उठा कर देखे, कोई एक भी हमें दिखाए। सहाबे किराम फरमाया करते बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सम्इ व तआ व नसीहत लिकुल्लि मुस्लिम। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेअत की है, अला सम्इ व तआ, या अल्लाह के रसूल आप ही की इताअत करेंगे, आप ही की सुनेंगे, आप ही की इताअत करेंगे और दूसरे मुसलमानों को समझाएंगे। सहाबे किराम ने बेअत की है। नहनुल लजीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। हम वो है कि जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेअत की है क़यामत तक जिहाद रखने का। कौन कहते हैं इस्लाह लाजिम है, जो बगैर इस्लाह के गया, अल्लाह फरमाते फदखुली फी इबादी, पहले मेरे बंदों में शामिल हो जाओ, मेरे नेक लोगों के सफ़ों में शामिल हो जाओ, वदखुली जन्नती, उसके बाद जन्नत जाना है। इस्लाह लाजिम है। फदखुली अमर उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, फदखुली फी इबादी, जन्नत जाने के लिए शर्त यह है कि पहले मेरे इन औलियाए किराम, इन सुलहाए किराम, इनके सफ़ों में शामिल हो जाओ, वदखुली जन्नती, उसके बाद जन्नत जाना है। तो जन्नत सबने जाना है या नहीं जाना है? हर एक जन्नत का शौक रखते है या नहीं? कौन कौन जन्नत का शौक रखते, जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको इन्हीं हजरात की मैयत में, इनकी सफ़ों में शामिल करके अल्लाह जल्ल शानहू हम सबको जन्नत का बसेरा करा दे।
अब चूंकि बाकायदा ये 10वां आलमी सालाना इज्तिमा का बाकायदा आगाज़ के लिए, पहली नशिस्त के आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे ज़िला बडगाम के मायानास कारी खुशलहार हज़रत मौलाना कारी रहमानुल्लाह साहब को कि वो आए और आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدقت يا رب العالمين. दूसरी मर्तबा अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत इज्तिमा में मुझे हाज़िरी की सआदत हासिल हुई है। अल्लाह ताला मेरा आना आप हज़रात का आना भी अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं अभी यहाँ बैठा हुआ था, मेरे दाएं बाएं जानब कसीर तादाद में उलमाए कराम सुलहा मौजूद हैं। मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही थी और उलमा के सामने सुलहा के सामने पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। सो अल्लाह ताला हमारे हज़रत जी को सलामत रखें। मोहब्बत से आप हज़रात ने कलाम सुनना है। मैं आगाज़ करने लगा हूँ, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता मजीद व बारिक अला मजीद। शुरू में नात के खूबसूरत अशार और शान सहाबा पर दो अशार, फिर आखिर में हज़रत जी की शान में जो मुझे कहा कि मैं इंशाअल्लाह एक खूबसूरत कलाम सुनाऊंगा। आपने मोहब्बत सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? मोहब्बत से ज़रा मोहब्बत से बवाज़ बुलंद सारे कहते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं कलाम का आगाज़ करता हूँ। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। अरे वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने का दिल चाहता है। और पहला शेर सुनिए। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। और आपकी पश्तों में कहते हुए दरों में खंजला पाती की गिना गजा कवि सुमरा बख्तवर दची रसूले जनाजा कवि दरों में खंजला। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है।
इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने का दिल चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर में छोड़ा तो सिद्दीक़ के अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर में छोड़ा तो सिद्दीक़ के अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता है। और बड़ा कीमती शेर सुनना, सितारों से ये चाँद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने का दिल चाहता है। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने का दिल चाहता है। और वाक़या करबला सुनिए, बड़ा कीमती शेर सुनाने लगा हूँ। यकीनन आप सुभान अल्लाह को रोकेंगे भी नहीं रोकेगी इंशाअल्लाह। कि वो नन्ना सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खेमे में रो कर। वो नन्ना सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खेमे में रो कर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का दिल चाहता है। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने का दिल चाहता है। और जो पूछा नबी ने जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। उमर कत्ल करने को जाते हो जाओ, बहन ने कहा मगर मेरी मान जाओ। अगर देख लेगा तुरुए मोहम्मद तो तुमको भी ईमान लाना पड़ेगा। जो देखा है रूवे जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर
वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने का दिल चाहता है। दुरूद पाक पढ़ लिया, दुरूद पाक पढ़ लिया, दुरूद पाक पढ़ लिया। बड़ा ही खूबसूरत कलाम है, सूरत कलाम है, सूरत कलाम है, मोहब्बत से सुनना है आप हज़रात ने। जो अल्लाह वालों की सोहबत में आए किस्मत वाले हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जो अल्लाह वालों की सोहबत में आए किस्मत वाले हैं। जो अल्लाह वालों की सोहबत में आए किस्मत वाले हैं। वो बच जाते हैं गुनाहों से, यूं शान और रिफ़त वाले हैं। बच जाते हैं गुनाहों से, यूं शान और रिफ़त वाले हैं। जो अल्लाह वालों की सोहबत में आए किस्मत वाले हैं। और जिस वक्त जिस वक्त यहाँ पे चारों तरफ था शिर्क और बिदअत का साया। जिस वक्त यहाँ पे चारों तरफ था शिर्क और बिदअत का साया। हर शख्स यहाँ था मस्त व मगन और चहल यहाँ पर था छाया। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ने यूं हम पे करम फरमाया। मेरे मुर्शिद पीर बिलाल से हम खुशबख्तों को जा मिलवाया। अब शुक्र के हम अहले सुन्नत और इनसे अकीदत वाले हैं। अब शुक्र के हम अहले सुन्नत और इनसे अकीदत वाले हैं। जो अल्लाह वालों की सोहबत में आए किस्मत वाले हैं। और बड़ा खूबसूरत शेर सुनना। मेरे पीर बिलाल की सूरत को जो देखे इनका हो जाए। अल्लाह ताला हजरत का साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। कह दो आमीन। बुलंद आवाज से कहो आमीन। मेरे पीर बिलाल की सूरत को जो देखे इनका हो जाए। और इनके तौर तरीके यूं असलाफ ने जो हैं अपनाए। हर लम्हा हम पर कायम हो हजरत की शफकत के साए। हजरत ने हमें शफकत से ही अहकाम शरीयत बतलाए। सीरत जो सहाबा ने अपनाई, सीरत जो सहाबा ने अपनाई, ये ऐसी सीरत वाले हैं। सीरत जो सहाबा ने अपनाई, ये ऐसी सीरत वाले हैं। जो अल्लाह वालों की सोहबत में आए किस्मत वाले हैं। वो बच जाते हैं गुनाहों से, यूं शानो रिफत वाले हैं। होती है निगाह फेस से देखे तो खाक भी अक्सीर होती है।
अब मैं दोबारा नातिया कलाम के लिए दावत देता हूँ। कोह नमश अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ बक़ियतुल सलफ़ आरिफ बिल्लाह पीरी तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद शाकिर नक्शबंदी साहब को कि वो तशरीफ़ लाए और अपने फ़यूज़ात से मजमे को मुस्तफ़ीद फरमाए। तीन मरतबा इस्तिग़फ़ार, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने दिलों की तरफ मुतवज्जह होकर बात को सुने। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असवीला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल तआला क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मअनल हदीस अल मर्अु मअ मन अहब। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले ये बात है कि जो भी बात आपको अच्छी लगे और दिल पर लगे तो ये यकीनन मशाइख़ की तवज्जुहात पीर रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मलक सईद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मशाइख़ ख़ुसूसन हज़रत जी दामत बरकातुहुल आलिया की तवज्जो और दुआ होगी। और जो भी कमी कोताही या बात में गलती आ जाए तो यकीनन मेरी कोताही होगी और मेरे ही गुनाह का असर होगा, उस पर माज़रत चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर एक मकसद के लिए भेजा है। वो मकसद अल्लाह तबारक व तआला की याद और बंदगी है। अब जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए उस मकसद के ऊपर चलता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की अहकामात की तामील करता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को कामयाब फरमाते हैं। और कामयाबी जिस चीज़ से मिलती है उसको ईमान और तक़वा कहते हैं। ईमान की तरक्की ये तक़वे से होती है और तक़वा हासिल होता है अल्लाह वालों की सोहबत में। जिस इंसान को ये ईमान मिल जाए, ईमान की दौलत जिस इंसान को मिल जाए, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है। और यहाँ पर जब हम यहाँ आए हैं और जमा हुए हैं, उसका मकसद ये है कि हमारी ईमान में तरक्की हो जाए और तक़वा हासिल हो जाए।
ये इंसान तो ख़ुद मुत्तक़ी नहीं बन सकता ना, ख़ुद इंसान मुत्तक़ी नहीं बन सकता, बल्कि हमारे शेख साहब दामत बरकातुहु आलिया वो फरमाते हैं कि हर चीज़ वाले से मिलेगी, दूध वाले से दूध, फल वाले से फल, सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी और अल्लाह वाले से अल्लाह मिलेगा। कि हर इंसान यह चाहता है कि मुझे चैन सुकून मिल जाए, मुझे इज़्ज़तें मिल जाए और राहत और आराम मिल जाए, लेकिन ये आराम और सुकून ये दुनिया की चीज़ों में नहीं है, ये दुनिया की चीज़ों में नहीं मिलेगी, बल्कि ये तक़वे से मिलती है और तक़वा अहले तक़वा से मिलता है, तक़वा अहले तक़वा से मिलेगा। अब यहाँ पर हम आए हुए हैं तो यकीन अहले दिल की मजलिस है, यहाँ पर काल नहीं होता, यहाँ पर हाल की बातें होती है, यहाँ पर काल की बातें नहीं होती, बल्कि यहाँ पर हाल सिखाया जाता है, हाल की बातें होती है और हाल की मेहनत यहाँ पर कराई जाती है, हाल की मेहनत यहाँ पर कराई जाती है। तो अक्सर मशाइख बैठे हुए और सारिकीन है, तो उसी तरतीब से तो जब दिल इंसान का बन जाता है तो वही इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और चैन सुकून वाली ज़िंदगी वो गुजारता है, क़ब्र में भी ऐश इशरत वाली ज़िंदगी गुजारता है और क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होगा तो उसके क़ल्ब में अल्लाह का नाम होगा और उसकी ज़ुबान पर अल्लाह के नाम के तराने होंगे। तो यही तराना जो कि अभी शायर ने अपने शेर में पढ़ा और मुझसे पहले मुफ्ती साहब ने अपने माशाल्लाह खिताब में फरमाया कि बड़े हज़रत जी रहिमहुल्लाह उनकी यहाँ पर एक मेहनत है, 30 साल से यहाँ पर एक मेहनत हो रही है और एक मेहनत है और कितने उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की और मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन आज हम जो गुलशन देख रहे हैं ये उनकी मेहनत का एक समरा है और उनसे दुगनी मेहनत वो हज़रत जी दामत बरकातुहु आलिया की है कि पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के जितने उलमा और जितने मतलब वो सालिकीन हजरात यहाँ पर मुतवज्जे हैं। कुछ अर्सा पहले हरिपुर जाना हुआ तो वहाँ पर पीर रहमतुल्लाह साहब, मेरी दिली मोहब्बत है उनसे, अगरचे वो मुझे पहचानते होंगे या नहीं, तो उनकी खानकाह में हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोहबत से बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ, उनकी अजीज़ी को देखकर। ये सामने मतलब वो कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन दिल की बात कह रहा हूँ कि उनसे बड़ी मोहब्बत पैदा हुई। एक शख्स आए उनके पास, अजीब बात उनने कही, उनके पास आए आलिम साहब थे वो, तो उनके पास बैठे कुछ बातें कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया मैं तो एक बिस्किट बेचने वाला आदमी हूँ। ये बात मेरे दिल पर लगी, मैं तो एक बिस्किट बेचने वाला आदमी हूँ। तो मैंने सोचा कि देखो ये कारोबार बिस्किट का करता है, न कोई आलिम है, लेकिन दिल में अल्लाह की मोहब्बत समाई हुई है, दिल में दर्द है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत का दर्द है, तो वही दर्द काम कर रहा है, वही दर्द वो काम कर रहा है कि उलमा उनकी तरफ मुतवज्जे हैं, उलमा उनकी तरफ वो मुतवज्जे है। तो माशाल्लाह उनकी माशाल्लाह फिर इज्तिमाआत हो रही है और सारे उलमा उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे। तो ये क्या हुआ, ये कोई आलिम नहीं था, ये कोई ओहदे वाला नहीं था, बल्कि ये अल्लाह वालों की सोहबत में आया और उनसे अल्लाह के नाम को सीखा। खानका किसे कहते हैं? दरवेशों की बैठने की जगह को कहते हैं। खानका किसे कहते हैं? एक शख्सियत के नाम को खानका कहते हैं कि जिस पर किसी बनाने वाले ने उनको बनाया, उन पर मेहनत की, उनको वहाँ पर बिठाया, वो उनकी तरफ से वकील होकर रहनुमा होकर काम कराया, उसी शख्सियत को खानका कहते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं पीर रहमतुल्लाह से दामत बरकातुहु आलिया ने मेहनत की, वहाँ पर जो लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे और मखलूक खुदा के क़ुलूब वो अल्लाह के नाम से मुनव्वर हो रहे। फिर उसके बाद कुछ अर्सा पिंडी जाना हुआ, तो वहाँ पर भी इसी मरकज़ की एक शाख मुझे मिली, बहुत खुशी हुई। मलक सईद साहब दामत बरकातुहु आलिया वहाँ पर थे, मुझे तो पता नहीं था, बयान के लिए गया था, मिशकात शरीफ गालिबन आखिरी हदीस थी। तो वहाँ पर गया, उनसे मुलाकात हुई तो तारुफ हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि आज से 20-21 साल पहले हज़रत जी दामत बरकातुहु आलिया ने मेरी तश्कील पिंडी की थी। 20-21 साल गालिबन इस तरह थे। तो फरमाया कि वहाँ पर यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पर इस तरह ये घर नहीं थे, बल्कि कांटे ही कांटे थे, कांटेदार दरख्त थे।
तो यहाँ वहाँ पर हज़रत जी दामद बरक़ात वालिया के हुक्म पर उन्होंने अपने कारोबार अपने घर बार को छोड़ करके शेख की मोहब्बत में जा करके, इसे कहते हैं फनाफी शेख। फनाफी शेख, ये फनाफी शेख में हर चीज़ मुज़मर है। फनाफी शेख में फनाफी रसूल मुज़मर है, फनाफी शेख में फनाफी ला मुज़मर है। कोई फनाफी शेख को तो पहचाने भी सही ना, घर में बैठा हो और मतलब दावे फनाफी शेख। एक सालिक को ये चाहिए कि वो घर में बैठ करके अपने शेख के तसव्वुरात में गुम हो, अपने शेख के तफक्कुरात में वो गुम हो, तब जाकर के उसको कल्बी फ़ायदा पहुंचता है। अगरचे वो दूर भी रहे लेकिन उसको फ़ायदा पहुंचता है। जहाँ हो राबते दिल की वहाँ दूरी नहीं रहती, अगरचे वो मदीने में हम अपने घर में रहते हैं। तो ये फनाफी शेख होता है कि इंसान अपने घर बार सब कुछ को छोड़ करके अपनी शेख की मोहब्बत में निकल करके और उनकी जो मेहनत है उनको आम करे, उनके फेस को आम करे, इसे फनाफी शेख कहते हैं। तो यकीन आप हजरात की इस इलाके वालों के लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पर एक गुलशन वो तैयार हुआ और उनकी शाखें दूर दूर तक फैली। आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है और हर एक सालिक उनसे जो है मुस्तफीद हो रहा है, वहाँ से पल तकसीम हो रहे हैं। तो यहीं से तक़वा इंसान सीखता है, यहीं से अल्लाह का नाम सीखा जाता है, यहीं से अल्लाह का नाम वो सीखा जाता है। अब देखो हम मदारिस में पढ़ते हैं 8-10 साल, वहाँ एक मजमून सिखाया जाता है, वहाँ एक मजमून सिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ भी एक मजमून सिखाया जाता है 14 साल 15 साल या 10 साल। तो वहाँ पर आप फिर पढ़ करके फिर छुट्टी हो जाती है, फिर आगे सिखाना है। लेकिन खानका एक और शेख के साथ एक ताल्लुक़ हो वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, इसलिए कि इसमें पूरी ज़िंदगी के हुसूल सिखाए जाते हैं, इसमें पूरी ज़िंदगी के हुसूल सिखाए जाते हैं कि इंसान की पूरी ज़िंदगी बन जाए। उसका बैठना किस तरह हो, उसका उठना किस तरह हो, उसका सोना किस तरह हो, उसका चलना किस तरह हो, उसका फिरना किस तरह हो, उसकी दोस्ती किससे हो और उसका बोलना किस तरह हो, उसका देखना किस तरह हो। तो ये मशाइख की सोहबतों में सीखी जाती है, ये खानकाहों में सिखाई जाती है। तो पूरी ज़िंदगी का इंसान जब मकसद बनाए, इंसान जब अपना मकसद ये बनाए कि पूरी ज़िंदगी मैं अपने शेख की सोहबत में रहूँगा और उनकी मोहब्बत में, उनकी इताअत में, उनके साथ अक़ीदत में, उनके अदब में ज़िंदगी गुजारूँगा, तब जाके सालिक को फ़ायदा पहुँचता है। कभी कभी इस तरह होता है कि एक सालिक आता है अपनी तरबियत के लिए, तो शेख सबसे पहले उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। हर एक सालिक की अपनी अपनी एक मरज़ भी होते हैं और अपनी अपनी मोहब्बत भी होती है। बाद में जब इस सालिक को तरक्की होती है तो शेख इसको डांट डपट करता है, इसलिए कि आपने देखा हुआ कि जिस गाड़ी का बेल्ट हो जाए, डेंट लग जाए जिस गाड़ी में, तो वो कहाँ जाती है, मतलब गैरेज में जाती है। अगर उसका डेंट ना लगा जाए तो उसका बेल्ट हो जाती है, यानी कबाड़ में जाती है। इसी तरह इंसानों के अंदर अमराज होते हैं, अमराज बातिना, अगर वो इस खानका में ख़त्म न हो जाए तो वही इंसान वो बहुत अल्लाह तबारक व तआला से दूर चला जाता है, अल्लाह तबारक व तआला से दूर चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे आने का मकसद ये है कि अल्लाह की मारिफत मिल जाए, सही तरीके से हमारे दिल की वो इस्लाह हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने तक आसान तरीक़ा ये है किसी अल्लाह वाले के दिल में अपना घर बना दे, अल्लाह वाले के दिल में अपना घर बना दे। तो वो 4 तरीक़ों से होता है, अदब से, इताअत से, मोहब्बत से और अक़ीदत से। जब ये 4 दागे मजबूत होंगी तब जाकर के ये सालिक मंजिल मकसूद तक पहुँचता है और अल्लाह का नाम सही मानों में उसके दिल में पेवस और रासिक हो जाता है, फिर इसकी तासीर होती है। फिर ये शख्स जहाँ पर बैठता है तो अपनी अपनी खुशबू फिर उससे खुशबू फैलती है नेक आमाल की, उसके वजूद से नेक आमाल की खुशबू फैलती है। उनसे लोग मुतासिर होकर के वो दिन की तरफ राग़िब होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से उनका ताल्लुक़ बनता है उनके वजूद की बरकत से, क्योंकि उन्होंने अपने दिल पर मेहनत की। बहाउद्दीन नक़शबंद रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले नक़शबंदिया के सरखेल बुजुर्ग गुजरे। उस दिन में हज़रत जी कराची गया हुआ था, हज़रत जी दामद बरक़ात उन्हें की सोबत में था। तो उन्होंने फरमाया कि 799 हिजरी तक जहर रहा, यानी जिक्र बिल जहर रहा, लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा। फिर 791 हिजरी के बाद फिर जिक्र खफ़ी रहा, यानी बहाउद्दीन नक़शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने फिर खफ़ी किया। तो उस वक़्त खिलाफत को कायम थी,
फिर यहाँ अभी जो 1400 सदी के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर खिलाफत व कायम है। अभी फिर जिक्र बिल जहर है, हमारे सिलसिला नक्शबंदी है, लेकिन हमारे जदीद अहमद बरक़ात मौलवी वो फरमाते हैं कि सबसे पहले जिक्र बिल जहर करो, इसलिए कि लोगों आज का जो दौर है, आज का जो ज़माना है वो मौसीकी का ज़माना है, वो मौसीकी का ज़माना है कि अभी जो लोग पानसेरे से आ रहे हैं, एबटाबाद से आ रहे हैं, पूरे मुल्क से आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो हर गाड़ी में और हर जगह पर वो मौसीकी लगी हुई होती है, कानों में हैंड फ्री होती है, तो मतलब खुराफात होते हैं। तो सबसे पहले जब जिक्र बिल जहर करेंगे तो इससे क्या होगा, दिल का जंग वो ख़त्म होगा और उससे क्या होगा कि दिल में एक जान पैदा होगी और दिल बेदार होगा। जिक्र बिल जहर से दिल बेदार होता है। तो बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह जो जिक्र खफी किया करते थे, तो अपने शेख की खानकाह में गए, शेख ने उनको डांट डपट की, खानकाह से निकाल दिया। बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि सालिक आ जाता है और उस पर जब सख्ती होती है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये शेख की तरबियत होती है, तरबियत की वजह से कि इसके दिल के अंदर जो हवा भरी हुई है, ख्वाहिशात की हवा भरी हुई है, तो ये ख़त्म करने के लिए, उसमें अजीज़ी पैदा करने के लिए उसको डांट डपट दी जाती है। तो उसको भी डांटा। बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप खानकाह से निकल जाओ। अपने शेख ने कहा, तो खानकाह से निकल गए, फिर आए, फिर शेख ने कहा कि मुझसे आपको फ़ायदा नहीं होगा, अपने शेख को कभी न छोड़े, अपने शेख को कभी न छोड़े। इसलिए कि जब तक सालिक के दिल में इन्हें हो कि मेरे शेख मेरे लिए जुनैद बगदादी, मेरे लिए बायज़ीद बस्तामी है, मेरे लिए मौलाना रूम है, मेरे लिए सब कुछ है, तब जाकर के उसको फ़ायदा होता है, तब जाकर के उसको फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह होता है कि जब सालिक की तरक्की ये भी होती है कि जब सालिक खानकाह में आता है तो कुछ वक़्त शेख के पास गुजारने के बाद उसको वसाविस आने शुरू हो जाती है कि शेख में गलतियाँ आने लगती है कि शेख तो ये कर रहा है, इस तरह बैठा, इस तरह उठा, उस तरह उन्हें बात की और उसको देखा और मुझे इस तरह वसाविस किस्म किस्म के वसाविस आने लगते हैं। तो ये सालिक समझ ले कि इसमें इसके जिक्र में कबूल है अल्लाह की बारगाह में और उसको तरक्की हो रही है, उसको तरक्की हो रही है। बात समझ में आ रही है? फिर एक ये इस हदीस का मिज़दाक बनता है, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन। मोमिन के क्या है? आईना है ना। तो शेख तो आईना है, शेख आईना होता है। जब ये सालिक खानकाह में कदम रखता है तो उसको जब शेख में गलतियां नजर आने लगती है तो वो ये समझ ले कि ये तो मेरा शीशा है, कि ये गलतियां तो मुझ में है। अभी देखो मेरे चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं तो शीशे में मुझे अपने चेहरा नजर आता है और उसमें दाग धब्बे नजर आते हैं, तो मैं क्या कहूँगा शीशे में दाग धब्बे हैं? नहीं, बल्कि मेरे चेहरे पर दाग धब्बे है तो मर्ज मेरा हुआ ना। तो इसी तरह सालिक की तरक्की का राज ये होता है कि जब उसको वसाविस आए, जिक्र करे और उसको वसाविस आए, खानकाह आए और उसको वसाविस आए, तो ये तरक्की का राज होता है। अपने शेख को बताए, अपने शेख को बताए, रात को दुआ करता है, तवज्जो करता है, उस तवज्जो की बरकत से, उस दुआ की बरकत से उसके दिल के जो वसाविस है, वो गंदगी है, वो ख़त्म हो जाती है। बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह को खानकाह से निकाला, दोबारा आए, शेख ने कहा कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। जो शेख से चिमटा रहा तो अल्लाह तबारक व तआला इनको चमकाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फनाफिश शेख थे, फनाफिश शेख थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चिमटे रहे, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अकीदत इतनी थी, मोहब्बत इतनी थी, इताअत इतनी थी, अदब एहतराम इतना था कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप हिजरत फरमाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम रात के वक़्त सब लोग सो रहे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दरवाजे पर तशरीफ़ लाए, दस्तक दी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह फ़ौरन आए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ आप जाग रहे थे क्या? तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, जी मैं जाग रहा था कि जब से कई अरसे से मुझे दिल में इस तरह कट का आ रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक वो हिजरत फरमाएंगे और हो सकता है कि ये शर्फ मुझे हासिल हो जाए कि मैं आपके साथ हिजरत पर जाऊं, मदीना मनव्वरा जाऊं। तो दिल में ये कटका था और उस वक़्त से लेकर आज तक मैं रात को नहीं सोया, उस वक़्त से लेकर आज तक मैं नहीं सोया। तो ये क्या है? अकीदत है, ये मोहब्बत है कि इतनी अकीदत, इतना फनाफी शेख हो जाए कि शेख के दिल में जो बात आए कट के वो सालिक के दिल में आनी चाहिए,
वो सालिक के दिल में आनी चाहिए। तो इसको कहते हैं फना फी शेख। एक मतलब उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी बारिश आ रही है और उसका जो सारा पानी है नीचे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, सारा पानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह पर आ रहा है। और फिर उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके कुछ चिंटे मुझ पर पड़ रही हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला को सारा फेस सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला को मिली, कुछ चिंटे आपको मिली। तो क्या थे वो? फना फी शेख थे, उनकी कुर्बानी थी। जितनी जिसकी कुर्बानी होगी उतनी उस पर मेहरबानी होगी, उतनी अल्लाह तबारक व तआला को चमकाएंगे। तो बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह उनको निकाल दिया, वो चले गए, खानकाह से निकले। जब कुछ देर आगे चले तो देखा कि कुछ जो नौजवान थे वो ताश खेल रहे। एक उनमें से हार गया तो उन्होंने कहा कि आप हार गए। उन्होंने कहा अभी तो मैं हारा नहीं हूँ, अभी तो मेरी जान की बाजी बाकी है, जान की बाजी बाकी है। मैं जान लगाकर मेरी जान भी दे दूंगा लेकिन हारूंगा नहीं। तो बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर ठहरे और फरमाया कि अभी तो मुझ में जान की बाजी बाकी है, जान तो बाकी है। जान चली जाए लेकिन खानकाह को नहीं छोड़ सकता, जान चली जाए अपने शेख को नहीं छोड़ सकता। वहां से वापस आए और वहां पर फिर खिदमत में लग गए। इतनी खिदमत अपनी शेख की इसलिए कि जब तक अकीदत न होगी, मोहब्बत न होगी, खिदमत न होगी, अदब न होगा और इताअत न होगी तो तब तक सारी की कामयाबी नहीं हो सकती। यही राज है कामयाबी की, यही राज है। फिर रहमतुल्लाह साहब को देखो, कोई इल्म के हिसाब से भी मतलब इतने नहीं होंगे लेकिन अपने शेख की खिदमत इस अंदाज से की होगी, मोहब्बत इस अंदाज से की होगी और इताअत और अकीदत इस अंदाज से रखी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके क़दमे में उलमा को रखा, उलमा उनसे मुस्तफीज हो रहे। तो कबूलियत का यही राज है। तो खिदमत इस अंदाज से उन्होंने शुरू की कि सर्दियों के ज़माने में अपने शेख की चौखट पर बैठ जाते। समझ में आ रही बात? अपने शेख की चौखट पर बैठ जाते और वो जो लोटा होते लोहे का अपनी रानों से इस तरह करते और फिर मुराकिब पहुंचा दे, जिक्र करते और शाम से लेकर रात से लेकर के सुबह तहज्जुद के वक़्त तक इस तरह बैठे रहते थे। और जब सुबह हजरत अपने कमरे से निकलते तो फौरन पानी पेश करते। हम कर सकते इस तरह कुर्बानी? तो पता नहीं अखपल शेख अखपल कार के राब्ता और सराना साधु सरा अखपल कार बगे बस पीर पर रोज रात ले इतवार पर रोज रात ले ना राब्ता जरूरी है। राब्ता शेख वो जरूरी है। जब तक राब्ता ना होगा और कल्बी मोहब्बत ना होगी तब तक फायदा नहीं होगा। तो एक रात इस तरह आई कि मतलब वो मुराक में बैठे और लोटा अपने सीने से लगाया, रान को भी इस तरह चिपकाया और बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी हो रही थी यहाँ तक कि उसको अपनी शेख की मोहब्बत में इतने फना थे कि फरमाते कि ये लोटे का पानी वो गर्म हो जाए, लोटे का पानी गर्म हो जाए कि मेरे शेख गर्म पानी से वुज़ू फरमाए। तो इतनी बारिश हुई, इतनी बर्फबारी हुई कि वो बर्फबारी में बिल्कुल चुप गए। उन्हें पता भी नहीं चल रहा था, लगा बिल्कुल पट छुपी लगा पास टोर वावरा पड़ता था बिल्कुल दागशान। जब शेख अपने कमरे से निकले रात को तहज्जुद के वक़्त, जब पाँव रखा तो बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के सर पर वो पाँव लगा। तो उससे बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह उठे। फिर तब जाके पता चला कि बर्फबारी हुई है। तो शेख ने जब देखो तवज्जो किसको कहते? दिल की खुशी को कहते हैं। दिल की खुशी को तवज्जो कहते हैं। अपने शेख के दिल को खुश करना, अपने शेख के दिल को खुश करना। देखो ना वो नान भाई था ना, नान भाई ने ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मौका महल से वो खिदमत की ना, आपको तो वाक़या याद होगा ना। मौका महल से नान भाई ने अपने शेख की खिदमत की कि उनके घर में मेहमान आ रहे, खाने को कुछ था नहीं, मेहमानों को बिठाया और बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बैठे। तो जब बाहर गए तो अपने अहलिया से कहा कि खाने को कुछ है? कहा सब कुछ है। जब उन्हें दिया तो बहुत खुश हुए। बाद में कहा कि खाना कहाँ से आया? खाना कहाँ से आया? तो कहा कि वहाँ पर जो सामने नान भाई था उन्होंने भेजा है। नान भाई के पास जब गए मेहमान जब फारिग हुए, नान भाई से कहा कि आपने खाना क्यों भेजा? मैंने कहा कि क्योंकि शेख के घर का पता होना चाहिए हर एक सालिक को कि मेरे शेख रात किस तरह गुजारते हैं, अपने मशाइख की रातों को देखे, मेरे शेख दिन कैसे गुजारते हैं।
और मेरे शेख की कमाई कहाँ से आ रही है और किस तरह मैं इनकी खिदमत करूँ, घर का पता होना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को घर का पता नहीं था, तो तब जाकर उनका नाम हुआ ना, क़यामत तक उनका नाम रहेगा कि जो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो चिपके रहे, उन्हीं का नाम है, उन्हीं का नाम है। सहाबा तो बहुत से थे, 1,24,000 खाल खाल नाम मिलते हैं। तो जो अपने शेख के साथ चिपका रहता है तो वही उन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला इज्जतों से नवाजते हैं। तो बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का दिल खुश हुआ, उन्होंने कहा मांग क्या मांगता है। ये मशाइख कभी कभी वजद में आ जाते हैं, इनकी दुआ कबूल होती है इसलिए कि इनके दिल में अल्लाह रहते हैं। क़ल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, इनके दिल में अल्लाह रहते हैं। और जिस दिल में किसी की मोहब्बत आ जाए, हमारे ज़िदी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दिलों में, जो उनके ख़ास बंदे हैं, उनके दिलों में दिन में 70 मरतबा झांक कर देखते हैं कि जिस दिल में किसी की मोहब्बत हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी मोहब्बत फरमाते हैं। तो अपने शेख से मोहब्बत करें, अपने शेख से मोहब्बत करें। फिर उनसे कहा मांग क्या मांगता है। कहा कि उन्होंने दुनिया नहीं मांगी, उन्होंने कहा हजरत आपकी तरह बनना चाहता हूँ। कहा एक सौदा कुछ बड़ा है और कुछ मांग। कहा सब कुछ मेरे पास मौजूद है लेकिन आप जैसा बनना चाहता हूँ, आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो फिर उनके कमरे में ले गए और इतनी दुआ और तवज्जुहात दी सुबह नमाज के बाद से इशराक तक कि जब वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो पता नहीं चल रहा था कि कौन है, कि बाकी बिल्ला दोनों में फर्क, बातिन तो बातिन है, जाहिर भी बदल गया। फनाफी शेख इसे कहते हैं कि अपने जाहिर को अपने शेख के मुताबिक बनाए कि मेरे शेख इस तरह चलते हैं, मेरे शेख इस तरह कलाम करते हैं, मेरे शेख की लिबास इस तरह है और वो इस तरह खाना खाते हैं, हर चीज़ में उनकी इत्तिबा, तब जाकर के कामयाबी होती है। तो फिर लोगों ने कहा कि पता नहीं चल रहा था कि बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई कौन है। सिर्फ इतना पता चला कि जो नान भाई है वो बेहोश था और बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह बाहोश थे। ये दिल की खुशी होती है, तवज्जो, ये दुआ दिल की खुशी से होती है, तब जाकर के साले का वो चमकता है। तो बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने जब सर उठाया तो मतलब वो बर्फ उनके सर से गिरी और फिर शेख ने उनको दुआ दी, जा बहाउद्दीन मेरा कदम आपके सर पर था तो सारी दुनिया के औलिया के सर आपके कदमों तले होंगे। तो फिर वहाँ से नक्शबंद का सिलसिला फिर वहाँ से शुरू हुआ, कुछ असबाक वहाँ से जारी हुए। तो शेख की सोहबत में सबसे पहले है कि अकीदत हो, अदब हो, मोहब्बत हो, इताअत हो, तब जाकर के अल्लाह का नाम दिल में पेवस होता है। हम अल्लाह का नाम लेते हैं लेकिन असर नहीं होता, असर वो नहीं होता। देखो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया कर रहे, मुर्दों को सिर्फ ये फरमाते रहे कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा खड़ा हो जाता था। हमारे तो जिंदे भी नहीं मानते क्योंकि दिल में असर नहीं है ना, बड़ा कि असर नहीं, बंदी से हम खबर न मरी, तो वो मुर्दों को जिंदा कर लिया करते थे। ख्वाजा गुलाम सिवाग रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपने दिल पर इतनी मेहनत की, अपने शेख की खानकाह में अपने दिल पर इतनी मेहनत की कि अपने दिल को जिंदा किया कि जब वो जहाँ से जाते तो वो जो हिंदू लोग थे वो मुसलमान हो जाते थे, वो मुसलमान हो जाते थे। तो लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा वो दर्ज किया अदालत में। अदालत वालों ने उनको बुलाया। तो जब वो अदालत में आए तो जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि आप लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान करते हो, आपके खिलाफ इस तरह मुकदमा है। तो उन्होंने कहा हज़रत मैंने किसको ज़बरदस्ती मुसलमान, किसी को भी मुसलमान नहीं किया ज़बरदस्ती। तो जज साहब ने कहा ये जो लोग कह रहे हैं, तो उनकी तरफ इशारा किया, वो जो हिंदू थे उनकी तरफ इस तरह इशारे किया और क़ल्बी तवज्जो की तरफ इस तरह इशारा किया, अल्लाह इस तरह किया। तो वो हिंदू बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल पड़ा। दूसरे की तरफ इशारा किया, वो भी बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरे की तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह। जज साहब ने कहा बस रुक जाओ, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। ये होती है दिल की मेहनत, ये होती है दिल की मेहनत। जब बंदा अपने दिल पर मेहनत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उस दिल में असर रखता है, डालते हैं और फिर लोगों पर उनका असर होता है, ज़ुबानों पर असर होता है। इस तरह हमारे सिलसिले के एक बुजुर्ग थे और रास्ते पे चल रहे थे तो ट्रेन को हाथ दिया, ट्रेन रुका नहीं, दूर जाकर के वो ट्रेन रुक गई, खुद ब खुद रुकी। तो लोग आए ट्रेन को चेक कर रहे, ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो फिर एक शख्स के दिल में बात आई कि वो जो फलां बुजुर्ग थे वहाँ पर हमने
उनको ट्रेन नहीं रोकी तो हो सकता है उनने बद्दुआ दी हो, उनके पास गए, कहा कि हज़रत आप दुआ फरमा दिए ताकि ट्रेन चल जाए। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन जब मैं दुआ करूँगा लेकिन माँ वाला का बोझ है, माँ वो बोझ है, शेख खान का तजमा माँ वो बोझ है। मैंने ये बात कई मरतबा देखी है कि जब बंदा अपने घर से निकलता है अपने शेख की सोहबत में तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद उनके साथ हो जाती है, मदद हो जाती है। तो जब उनके पास गया वो ट्रेन पर ज़रब लगाई, अल्लाह एक ज़रब लगाई जोरदार, तो ट्रेन चल पड़ा, ट्रेन वो चल पड़ा। तो खसान उड़ती उस रखी जाओ खुशुदरी की नवी रखी बस वो किसी ने उसको शेख को बताया, उसके शेख को पता चला, शेख ने उसको बुलवाया, ने कहा मैंने आप पर मेहनत इसलिए की थी, आपके दिल पर मेहनत इसलिए की थी, आपको अल्लाह का नाम इसलिए सिखाया था कि आप किसी मादियत पर इसको चलाओ, किसी के दिल पर ये ज़रब लगा लेते उसका दिल चल जाता, उसका दिल चल जाता। तो ये होती है दिल की मेहनत, ये होती है अल्लाह के नाम को सीखना। मंगम दे अल्लाह नु मखलूक करो, मंगम दे अल्लाह नु मखलूक मचुम ना दूसी। इसी तरह अल्लाह के नाम को सीखना ये मशाइख की सोहबतों में होता है, ये मशाइख की सोहबतें में होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे और मुशरिक जो आता है वो तलवार लटकी हुई है, मौका पाता है, तलवार को नियाम से निकालता है और नबी अलैहिस्सलाम की आंख मुबारक को खुलती है तो वो मुशरिक कहता है, उसको अपनी ताकत पर नाज होता है और तलवार पर उसको यकीन होता है कि ये तलवार मेरे पास होगी तो मतलब ये सब कुछ होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मैं यमनाओ का मिन्नी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मैं यमनाओ का मिन्नी अल्लाह, एकदम फरमाया अल्लाह। तो वो लड़ने लगा, मतलब वो तलवार उससे उसके हाथों से नीचे गिरी और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वो तलवार उठाई और फिर फरमाया मैं यमनाओ का मिन्नी, तो वो मुसलमान हुआ, वो मुसलमान हुआ। तो ये होती है दिल की मेहनत, ये होती है दिल की मेहनत। एक मतलब मैं अपने शेख की इस तरह अपना यहाँ पर अपना आना ये फजूल न समझे, ये फजूल वो न समझे। इंसान को बहुत फायदा होता है लेकिन इंसान को इस वक्त पता नहीं होता। हमने अपने हज़रत जी दामत बरक़ात मौलिया से एक मरतबा मैंने कहा कि हज़रत आप इस तरह कहते हो कि मतलब आपको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सारे सालिकीन बैठे हो आपको बहुत कुछ मिला है, तो हमें तो पता नहीं चलता। तो फिर फरमाया कि जब सूरज हो, सूरज मौजूद होता है तो सितारे नज़र आते हैं, नज़र नहीं आते। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हर सितारा अपने अपनी चमक दिखाता है, हर सितारा अपने अपनी चमक दिखाता है। तो जब शेख मौजूद होता है तो शेख की मिसाल वो सूरज कैसी होती है, शेख की मिसाल वो सूरज कैसी होती है कि जब शेख मौजूद हो तो सालिकीन को उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन जब खानका से वो अपने घर जाता है तब जाके उसको पता चलता है कि मुझे क्या मिला है, तब जाकर के उसको पता चलता है कि मुझे क्या मिला है। अपनी शेख की खानका से मैं आया अपने घर आया, शेख ने हमारे शेख साहब दामद बरक़ात ने मुझे ठहराया कि 3 दिन मेरे पास रहो। मैं 3 दिन ठहरा, जिक्र अस्कार का है, मुजाहिदात कराए। जब 3 दिन के बाद मेरे कपड़े बिल्कुल मेले, खुद फरमाया कि आप घर जाओ। मैं घर गया, वैसे एक बात कह रहा हूँ, कोई अल्लाह वाला नहीं हूँ, वैसे बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के नाम की एक तासीर होती है, सीखना होता है। तो मैं घर गया तो बिजली नहीं थी कराची में, तो मैंने वो जो स्विच है ना उस पर एक ज़रब लगाया। मैंने कहा ट्राई हो कौन जिस हिसाब से घर वाले इस तरह बैठी हुई, तो मैंने और स्विच पर ज़रब लगाया, अल्लाह एक ज़रब लगाए। आप यकीन मारे कि घर के 5 पंखे थे वो सारे चलने लगे, 5 मिनट तक वो चलते रहे, 5 मिनट तक वो चलते रहे। तो अहलिया ने कहा मैं आपसे बेत करती हूँ, खजी वो बदेरा टिंगे बाजा ऐसे नहीं टिंगेगी। दिल में नूर होगा तो शैतान किससे डरता है? शैतान मोमिन बंदे के दिल के नूर से डरता है, मोमिन बंदे के दिल के नूर से डरता है। सब खजम नहीं रहेगी, खानकात न प्रीदी, सिरोजीरी न प्रीदी, चिल्ले न प्रीदी, जमा बस की। जब दिल में नूर होगा तो ऑटोमेटिक उसको खुशी मिलेगी, उसको खुशी मिलेगी, क्योंकि दिल को खुशी कहाँ से मिलेगी? ये नूर से मिलती है ना, और नूर अहले नूर से, अहले दिल से मिलेगा, अहले तक़वे से मिलेगा। तक़वे का नूर जब दिल में दाखिल होता है तो पूरे जिस्म में एक फरहत हो जाती है, पूरा जिस्म खुल जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मशाइख की सोहबतों में इस तरह बातें मुझे नामुनासिब थी, कम खबर कम गलती भी किसी मुतासर आज कम माफ़ी वाड़म और कम खबर लेके दिले नो यकीनन अब जर्जी दुआवी और तवज्जो भी उस जर्जी मादो चला जिक्र बको सही बात सही जिक्र बको दिले फिर इस्तिग़फ़ार अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अफजल ज़िक्र ख़त्म शरीफ इलाहा इल्लल्लाह ला 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 इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
illallah 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 मुराकबा हो गया लगा कल्बी ज़िक्र हो गया लगा थोड़ा सा कल्बी ज़िक्र कर दे अपने दिल की तरफ मुतवज्जो होकर अपने दिल की तरफ मुतवज्जो हो जाए अपने दिल की आवाज़ को अपने कानों से सुने इस तरह की बन गए अपने आंखें बंद करके अपने दिल की तरफ मुतवज्जो हो जाए कि हमारा दिल बेदार हुआ यानी अपने दिल की आवाज़ को सुने कि हर दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह इस तरह की बन गए और इस तरह की बन गए अड़ा तवज्जो के ज़िक्र कल्बी को किसको अपने दिल की आवाज़ महसूस ना हो तो अपनी ज़ुबान से ऐसे ऐसे अल्लाह 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 मेरी आरज़ू है मौला एक बार तो बुलाना मरने से पहले मुझको अपना वो घर दिखाना मेरी दिल की है तमन्ना तेरा दर हो मेरा सर हो मेरी दिल की है तमन्ना तेरा दर हो मेरा सर हो दर मुल्तज़म पीछा कर दर मुल्तज़म पीछा कर दुनिया से हो रवाना मेरी आरज़ू है मौला एक बार तो बुलाना माना कि मैं हूँ मुजरिम तेरे दर में क्या कमी है माना कि मैं हूँ मुजरिम तेरे दर में क्या कमी है उजड़े हुए को या रब उजड़े हुए को या रब
मेरी आरज़ू है मौला एक बार तो बुलाना, दुनिया के ताने सह कर तेरे दर पे आ गया हूँ, दुनिया के ताने सह कर तेरे दर पे आ गया हूँ, मुझको बना ले अपना, मुझको बना ले अपना, कुछ भी कहे ज़माना, मेरी आरज़ू है मौला एक बार तो बुलाना, मंजूर कर ले या रब हम सब की ये दुआ है, मंजूर कर ले या रब हम सब की ये दुआ है, दमे आखरी हो लब पर, दमे आखरी हो लब पर तेरा ही हो तराना, मेरी आरज़ू है मौला एक बार तो बुलाना। दुआ के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व हबीबि अजमाइन। या अल्लाह हम सब की सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे ज़रजी दामत बरक़ात मौलिया के फैज़ वार वजम में आम फरमा दीजिए। या अल्लाह जितने सालिकीन आए या अल्लाह या अल्लाह हम सबको या अल्लाह ज़रजी से खूब फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए, बेअद भी महरूमी से बचा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व हबीबि अजमाइन आमीन। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत साहब जिन्होंने एक फना फी शेख पर मुकम्मल तफसील से गुफ्तगू की। अब हम भी अपने शेख के दरबार में नजराना अकीदत पेश करते हैं। जहर शेख तस्ता पशान कतल नशम, हर यो गुल तजर हान वैले नशम, दहर चा पनाज आदत बंद पोहेगम, हो हर चाता कुर्बान कुर्बान वैले नशम, जमाजान औ दगिलूज जड़गे होते, जमाजान औ दगिलूज जड़गे होते, हर यो शेख तज़क्रेवान स्पारले नशम, स्ता बगैर का हर सुमरा पीरान दी प दुनिया के, स्ता तो शान जुदा दे हर पीर तजान स्पारले नशम। उस दावत खिताब और कहूँ हजरत मौलाना हफीजुर रहमान साहब खतीब जामा मस्जिद नाड़ी मन से रहता चाहू तशरीफ राउडी उस्ताद सुमा के जार ख्याल। أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वही अल क़ल्ब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम और मेरे बुज़ुर्गों भाइयों नौजवान साथियों तलबाए इज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम सब की सआदतमंदी है कि इस बाबरकत मजलिस में, इस इज्तिमा में, इस महफल में अल्लाह ने हमें शिरकत का मौका अता फरमाया। इस पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हजारों लाखों करोड़ों अरबों नेमतें हम पे बारिश की तरह बरस रही हैं, ज़ाहिरी, बातनी, दीनी, दुनियावी, रूहानी, मादी, तो उन्हीं नेमतों में से ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है ऐसी मजालस में शरीक हो जाना, ऐसी मजालस का महाफिल का मुयस्सर आ जाना, दीन की बात, अल्लाह वालों की बात का सुनना और सुनाना। इस पे हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग हज़ारा डिवीजन के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना काजी ज़ियाउद्दीन साहब TNT कॉलोनी हरीपुर वाले अक्सर अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाया करते थे कि ऐसी मजालस और ऐसे मौके कभी कभी नसीब होते हैं तो इनकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। कोई लंबी चौड़ी बात उसका मौका भी नहीं। मैं अपने इंतहाई मुखलिस भाई भी हैं और दोस्त भी हैं जो इस खानका की बहारों के नगेबान हैं और हजरत रहमहुल्लाह के बाद उनकी उस सिलसिले को, उनकी उन निस्बतों को जारी और सारी रखे हुए हैं। बरादर मुहतरम पीर तरीक़त हजरत मौलाना बिलाल साहब दामत बरकातुहुम, उनकी पुरखुलूस दावत पर कि मैं इनकार न कर सका, इस बाबरकत मजलिस में शिरकत का मुझे मौका मिला। मैं उनका दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे नकारा और नाअहल शख्स को चंद घड़ियां इस बाबरकत मजलिस में, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठने का मौका उन्होंने नसीब फरमाया। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुख्तसर से वक्त के लिए मुझे आपको हर इंसान को भेजा है और एक मकसद देकर भेजा है।
और वो मकसद जिंदगी खुद खालिक कायनात ने बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत, बंदगी, उसका क्या माना? क्या हमें अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए, अल्लाह की पहचान हासिल हो जाए, उसे राजी करने का तरीका हमें आ जाए। दुनिया में हर चीज वो सीखे बगैर नहीं आती। इंसान में बाकी हैवानात में यही बुनियादी फर्क है। जितने भी फनून हैं, उलूम हैं, वो सीखने पड़ते हैं। जानने वालों के पास जाना पड़ता है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अता फरमाई। बाकी जितनी मखलूकात हैं उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं, अगर है भी तो बहुत कम। दरिया में, समुद्र में हजारों मछलियां वो जो अंडे देती हैं, उनसे उनके बच्चे पैदा होते हैं। जैसे ही वो मछली का बच्चा अंडे से बाहर आया, उसे तैराकी की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत नहीं, न किसी ने सिखाया, वो फौरन तैरना शुरू कर दे। लेकिन इंसान के साथ ये मामला नहीं है। ये सिर्फ एक मिसाल है समझने के लिए। हर चीज पे हम गौर करते चले जाएं। बाकी हैवानात उनमें ये चीज कम है, लेकिन इंसान जिस मैदान में भी जाएगा उसे पहले वो सीखनी पड़ेगी। वो चीज, वो फन सीखना पड़ेगा, सीखने वालों के पास बैठना पड़ेगा, उनकी मजलिस हम नशीनी शागिर्दगी इख्तियार करनी पड़ेगी। इल्म है बगैर असातिज़ा के, अहले इल्म के, उलमा के, उनसे ताल्लुक रखे बगैर, उनके पास जाए बगैर, उनसे सीखे बगैर कोई हासिल नहीं कर सकता। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हमें हासिल हो जाए, अल्लाह की पहचान हमें हासिल हो जाए, सही मानों में हम अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाएं, इसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ अफराद ऐसे पैदा किए हैं, कुछ अफराद भेजे हैं जिनसे ताल्लुक रखे बगैर, जिनसे सीखे बगैर, जिनके पास जाए बगैर ये चीज और ये नेमतें इंसान को हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे खालिक हैं, हमारे मालिक हैं, हमें पैदा करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। उस जात की सही पहचान, सही मारिफत उसके लिए उन अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक, उनकी सोबत में रहना, उनकी मजलिस में रहना, उस बगैर ये चीज हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्तिदा ही से इंसानियत की रहबरी के लिए, हिदायत रहनुमाई के लिए
दो सिलसिले जारी फरमाए, किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह। यानी एक तरफ अपनी हिदायत, अपने अहकामात, उसके लिए किताब अता फरमाई, सहायत दिए, अपने अहकामात दिए उन आसमानी किताबों की सूरत में। लेकिन अकेली किताबें नहीं भेजी, साथ अल्लाह ताला ने अफराद भेजे हैं जिनको अंबिया और रसूल कहा जाता है। वरना अल्लाह ताला इस बात पे कादिर थे कि खाली किताबें भेज देते, आसमान पे आवेजा हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन इंसान उस वक्त तक रहनुमाई हासिल नहीं कर सकता, उसकी रहनुमाई हो नहीं सकती जब तक उस किताब को पढ़ाने वाले, समझाने वाले, बतलाने वाले, सिखलाने वाले अफराद साथ नहीं होंगे। तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलाम का मुबारक सिलसिला शुरू किया। तो खाली किताब भी इंसान की रहनुमाई नहीं कर सकती, खाली अफराद भी नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ने दोनों सिलसिले साथ साथ जारी फरमाए। और दुनिया में कोई शख्स भी किसी फन की कोई किताब पढ़ के उस फन की अंदर महारत हासिल नहीं कर सकता। मेडिकल की किताबें, मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ के कोई शख्स डॉक्टर नहीं बन सकता। इसी तरह बाकी फनून है, जब तक वो किसी माहिर डॉक्टर की खिदमत में नहीं रहेगा, उसकी शागिर्दगी नहीं इख्तियार करेगा, वो फन, वो इल्म उसको उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता, उसमें उसे महारत नहीं हासिल हो सकती, उसमें कमाल पैदा नहीं हो सकता। तो इंसान का जाहिर भी संवर जाए, उसका बातिन भी संवर जाए, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब भी भेजी और अपने खास बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम, उनके नाइबीन, औलिया, सुलहा, अहलुल्लाह, उनको भी अल्लाह ताला ने भेजा और इंसानियत की रहनुमाई के लिए उनका सिलसिला जारी फरमाया। जाहिर के संवारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरीयत अता फरमाई, अपने अहकामात दिए। इंसान के जाहिर के साथ जो अहकामात ताल्लुक रखते हैं, शरीयत उसी के हवाले से हमारी रहनुमाई करती है। और है कि हमारा बातिन, हमारी रूह, हमारे दिल, वो भी दुरुस्त हो जाएं, तवाना हो जाएं। और जाहिर की दुरुस्तगी से बातिन की दुरुस्तगी ज्यादा जरूरी है। जब तक बातिन दुरुस्त नहीं होगा, इंसान की रूह पाक नहीं होगी, दिल पाक नहीं होगा, तो जाहिरी अमाल उसे कोई फायदा नहीं दे सकते, उसे कोई नफा नहीं दे सकते। तो अंबिया अलैहिस्सलाम, उनके नाइबीन, औलिया, सुलहा जहां जाहिर के बनाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलाम को बिलखुसूस और फिर उसके बाद उनके नाइबीन, औलिया, सुलहा, इंसान के बातिन को बनाने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जो इल्म दिया, उसके मुताबिक अल्लाह के बंदों पे उन्होंने मेहनत की, उनके दिलों पे, उनके बातिन को भी बनाया, उनके बातिन को दुरुस्त किया। जब ये दोनों चीजें हासिल होंगी तो इंसान कामयाब होगा, उसकी दुनिया और आखिरत संवरेगी। तो जिस तरह हमारा जाहिर, हमारा जिस्म पाक भी होता है, नापाक भी होता है, तंदुरुस्त भी होता है, बीमार भी होता है, ऐसे ही हमारा बातिन भी वो तहारत वाला, पाकी वाला भी होता है और नापाक भी होता है। हमारी रूह, हमारा बातिन, हमारा दिल, वो कमजोर और नातवा, बीमार भी होता है, तंदुरुस्त और तवाना भी।
जिस तरह जाहिर के या जिस्म की बीमारियों के लिए तबीब हैं, डॉक्टर हैं, हुक्मा हैं, तो अल्लाह ताला ने बातिन के इलाज के लिए, बातनी बीमारियों के इलाज के लिए, या रूह की बीमारियों के इलाज के लिए, या दिल की बीमारियों के इलाज के लिए भी अतिब्बा, डॉक्टर्स और हुक्मा पैदा किए हैं। वो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, अंबिया और रसूल हैं, औलिया सुलहा हैं, वो अहलुल्लाह हैं, अल्लाह वाले हैं। और जाहिर की बीमारियां आप इस खानकाह में हजरत रहमहुल्लाह से, दीगर अकाबिरीन से बारहा ये बात सुनते रहते हैं, सुनी होगी कि जाहिर की बीमारी उसका इलाज मुमकिन है। बिलफर्ज अगर इलाज नहीं, उसका आखिरी नतीजा मौत है। तो मरना तो हम सब ने है, मौत से तो कोई शख्स नहीं बच सकता, लेकिन जो बातिन की बीमारियां हैं, अगर इंसान उनका इलाज नहीं करवाएगा, उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा, तो उसका जो नुकसान है वो फिर मौत के साथ खत्म नहीं होता। वो मौत के बाद जो जिंदगी आने वाली है, वो नुकसान वहां तक जाएगा और इंसान को वो बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा। जहन्नम की सूरत में, उसके अजाब की सूरत में, अल्लाह की नाराजगी की सूरत में। अल्लाह हम सबकी हिफाजत। जो आयत करीम आपके सामने पड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसी बात की मुतवज्जे की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरने वाले बनो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का माना यही है जो इन अल्लाह वालों ने, इन अकाबिरीन ने उम्मत को बताया है, हमें समझाया है कि इंसान हर कदम उठाने से पहले उसके दिल में यह एहसास पैदा हो जाए, मेरा ये उठने वाला कदम अल्लाह को राजी करने का जरिया बनेगा या अल्लाह को नाराज करने का जरिया बनेगा। इस एहसास का नाम तक़वा है। यह माना है अल्लाह से डरने का। और जिसको ये नेमत मिल जाए, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाते हैं, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास जिनके दिल में पैदा हो गया, कल क़यामत के दिन हम अपने रब के सामने कैसे खड़े होंगे, ये एहसास जिन्हें नसीब हो चुका, अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए मैं 2 जन्नतों का ऐलान करता हूं। और एक जन्नत कितनी, सबसे छोटी जन्नत, सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला आखिरी जन्नती, उसे जो जन्नत मिलेगी हदीस पाक के मुताबिक इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह से पाक। अल्लाह की रहमत के क्या कहने, अल्लाह कितने मेहरबान हैं। फरमाया उसे 2 जन्नतें अल्लाह ताला। और एक माना तफसीर मुफस्सिरीन ने यह भी की, एक जन्नत और आखिरत में वो तो है ही है, इस दुनिया की जिंदगी को भी अल्लाह उसके लिए जन्नत बना देंगे, जिसने ये एहसास अपनी जिंदगी में अपने दिल में पैदा कर लिया कि मैं कल क़यामत के दिन अपने रब के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे खड़ा होऊंगा। ये एहसास सामने रख के दुनिया में उसने जिंदगी गुजारी, ये इतनी बड़ी उसे ये सआदत मिल चुकी, इसके बदले अल्लाह उसे उसकी दुनिया की जिंदगी भी जन्नत का उसे नमूना बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी इस अंदाज में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इन अल्लाह वालों की मजालिस और ये इनकी सोहबत, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए मेहनत की जरूरत है, बातन को संवारने के लिए, दिल की इस्लाह के लिए, रूह की बीमारियों से पाकी हासिल करने के लिए। छोटी दुनिया की कोई छोटी सी चीज सीखे बगैर, दुरुस्त किए बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती, सीखे बगैर इंसान को आ नहीं सकती, हासिल नहीं हो सकती। तो हमारा दिल संवर जाए, हमारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए, हमें अल्लाह की सही मारिफत हासिल हो जाए, सही माने में हम अल्लाह की बंदगी इबादत करने वाले बन जाएं, तो भला ये सीखे बगैर कैसे ये चीज हासिल हो सकती। उसके लिए ये खानकाएं हैं, ये मराकज़ हैं, ये अल्लाह वाले हैं, इनकी मजालिस हैं। वकूनू मअस-सादिकीन, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तुम्हें चाहिए तुम सच्चों के साथ हो जाओ।
और सिद्दीकीन के साथ शामिल हो जाओ, इन अल्लाह वालों के साथ शामिल हो जाओ, इनकी हम नशीनी इख्तियार कर लो। इनकी बरकत से अल्लाह तुम्हें भी साले बना देंगे, तुम्हें भी सादतमंद बना देंगे, दुनिया और आखिरत में तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अकाबिरीन, इन मशाइख की फयूज़ और बरक़ात से, इनकी सोबत से अल्लाह हमें नफ़ा हासिल करने की, फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर बरादर मुहतरम और इंतहाई मुखलिस दोस्त हज़रत मौलाना बिलाल साहब दामद बरकातुम, उनके वो इस गुलशन की आबियारी और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बहारें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, उस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला उनके इल्म में और अमल में, इज्जत और आबरू में, सलाहियतों में मजीद बरकतें अता फरमाए, ताकि हजरत वाला रहमहुल्लाह का ये फैज़ ता क़यामत और उनका ये मुबारक सिलसिला जारी व सारी रहे और अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे उससे फैज़याब होते रहें। और अल्लाह ताला हमें इन मजालिस की और इन खानकाओं की, इन औलिया अल्लाह की, इन मशाइख और अकाबिरीन की कदरदानी की तौफीक अता फरमाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। 4:15 बजे नमाज